अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ड्रामा सीरियल नन की एपिसोड 65 में आ गया है अब एक नया मोड़, जिसमें आप देखेंगे कि नन ड्रामे की अगली एपिसोड में राबी की एक बेटी दिखा दी गई है और गौहर जो के इस ड्रामे से लापता हो चुकी है। और नाजरीन उमर अपनी मां का बदला लेने के लिए राबी को बहुत बुरी तरह से सता रहा है, उसे परेशान कर रहा है। नाजरीन नन ड्रामे की एपिसोड 65 में आप देखेंगे कि राबी की बेटी हुई है जो कि 1 साल की हो चुकी है। और दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि हसन जो कि अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है, जो कि 1 साल की हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक अपनी बेटी से नहीं मिल पाया। और नाजरीन साकिब ने अफशा से शादी कर ली है, वो दोनों भी एक हो चुके हैं। नाजरीन दूसरी जानिब आप देखेंगे कि गौहर की माँ अपनी बेटी को याद करके तड़प रही है, रो रही है, मगर नाजरीन उनको अभी भी अकल नहीं आई। जब उनकी बेटी गलत काम कर रही थी तो वो उनको समझाने के बजाय उसका साथ देती थी। नाजरीन अगले सीन में आप देखेंगे कि माँ की चीखों पुकार सुनकर, माँ को रोता हुआ देखकर साकिब अफशा से कहता है कि जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खत्म होता जा रहा है, शायद हमें भी अपने किए की सजा मिल रही है। और अफशा इस सारे मामले का जिम्मेदार खुद को ठहरा रही है, खुद को समझ रही है। अफशा साकिब से कहती है कि मेरे ही कदम मनहूस हैं इस घर के लिए, मगर नाजरीन कदम तो गौहर के मनहूस थे जो इस घर से जा चुकी है। नाजरीन दूसरी जानिब आप देखेंगे कि राबी के यहाँ जो एक बेटी हुई है, तो जहांगीर अब उमर को भूलकर अपनी बेटी की तरफ पूरी तवज्जो कर रहा है, उसको अहमियत दे रहा है, जिसको देखकर उमर को महसूस हो रहा है कि अब उसकी अहमियत कम हो गई है। इसलिए वो राबी के साथ बदतमीजी करता है, उससे जबान चलाता है और गलत सोहबत में पड़ गया है, गलत दोस्तों के साथ घूमता फिरता है और राबी की कोई बात सुनता नहीं है। उमर अपनी माँ की गैर मौजूदगी में बिगड़ता जा रहा है क्योंकि वो गलत सोहबत में पड़ गया है, घर से बाहर निकल के लोगों के साथ लड़ता झगड़ता है और ये सब कुछ राबी देख रही है। ऐसे में राबी उमर के पास आती है क्योंकि उसको लगता है कि उमर ने उसके बैग से पैसे चुराए हैं। वो उमर से आकर पूछती है कि मेरे बैग से पैसे कहाँ हैं जो तुमने निकाले थे। तो नाज़रीन उमर बजाय शर्मिंदा होने के राबी के साथ बदतमीजी करता है और उससे कहता है कि आप पहले भी मेरी मामा के साथ ऐसे ही करती थी, इसलिए वो घर छोड़कर चली गईं। अब आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं ताकि मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊं और मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। नाजरीन जब उमर राबी से बात कर रहा होता है तो बाहर से आता हुआ जहांगीर उमर की सारी बातें सुन लेता है और उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। नाज़रीन उमर बाप से थप्पड़ खाने के बाद इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो बाहर घर से निकल जाता है और जब वो घर से बाहर खड़ा होता है तो उसका दोस्त आता है और उसे गाड़ी पर बिठाकर अपने साथ ले जाता है। और नाज़रीन दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अफशा साकिब से पूछती है कि गौहर आपी की कोई अपडेट मिली, जिसके जवाब में साकिब कहता है कि अगर अल्लाह ताला चाहता है कि हमें हमारी बहन मिल जाए तो वो हमें जरूर मिल जाएंगी। नाज़रीन दूसरी जानिब आप देखेंगे कि जहांगीर जो कि उमर पे हाथ उठाने के बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा है कि उसने उमर के ऊपर गलत हाथ उठाया। जब वो घर वापस आता है तो राबी जहांगीर से कहती है कि उमर पता नहीं कहाँ चला गया है, पूरे घर में ढूंढ लिया है, वो नहीं मिल रहा है। ये सुनकर जहांगीर बहुत परेशान हो जाता है। जहांगीर राबी से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कहीं वो अपने मामू के घर तो नहीं चला गया। जहांगीर साकिब को कॉल करता है और उससे पूछता है कि उमर वहाँ तो नहीं आया, जिसके जवाब में साकिब कहता है कि नहीं, उमर यहाँ नहीं आया है। साकिब और उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो वो फौरन जहांगीर के घर आ जाते हैं। जहांगीर के घर आते ही साकिब की माँ राबी पे बरस पड़ती है, उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम्हारी वजह से मेरा उमर ये घर छोड़कर चला गया। इसके जवाब में जहांगीर कहता है कि इसमें राबी का कोई कसूर नहीं है, उमर ने हरकत ही ऐसी की थी जिसकी वजह से मुझे उस पर हाथ उठाना पड़ गया। ये सुनकर साकिब की माँ कहती है तुमने इतने छोटे से बच्चे पर हाथ उठाया, तुम्हें बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं आया, रहम नहीं आया। तो जहांगीर अपनी सास से कहता है कि क्या अभी ये टाइम नहीं है इस तरह की बातें करने का, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है जो इस वक्त मेरे घर से लापता है, मुझे उसकी फिक्र है, उसकी टेंशन हो रही है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। जहांगीर और साकिब घर से निकलते हैं उमर को तलाश करने के लिए। जगह जगह वो उमर को तलाश कर रहे होते हैं। ऐसे में साकिब की माँ घर में मौजूद राबी से कहती है कि तुम्हारे वजूद ने हम सबकी जिंदगियां बर्बाद करके रख दी हैं, हर चीज की, हर बात की जिम्मेदार तुम हो। नाज़रीन ऐसे में उमर अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर सवार सैर करते फिर रहा है और आवारागर्दी कर रहा है। ऐसे में सड़क किनारे पे एक औरत बैठी होती है जो काली चादर ओढ़कर बैठी होती है। वो उमर को आवाज देती है
ارے کچھ کھانے کے لیے ہے تو مجھے دے دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ایسے میں عمر کے پاس جو کچھ ہوتا ہے کھانے پینے کے لیے وہ اس عورت کو دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لے لو، میرے پاس یہی کھانے کے لیے ہے، یہ آپ کھا لو۔ ناظرین جب عمر کھانا اس کی طرف بڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ عمر کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ عمر چلاتا ہے کہ میرا ہاتھ چھوڑو، لیکن وہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتی۔ لیکن جب وہ چادر ہٹاتی ہے تو عمر اس کی شکل دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی اپنی ماں گوہر ہوتی ہے۔ ناظرین عمر نے بھی اپنی ماں کا انجام دیکھ ہی لیا، جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا۔ ہمارا آج کا یہ ریویو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔